आज कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी शुक्रवार 25 अक्टूबर 2024 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज प्रभु श्रीनाथ जी को दीपावली के प्रतिनिधि श्रृंगार अर्थात दीपावली जैसे ही श्रृंगार धराए हैं। आप दीपावली की तैयारियां यह दर्शन करके कर सकते हैं। लेकिन विशेष यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी में दीपोत्सव की तैयारियों के तहत जो परंपराएं निभाई जाती हैं, उसमें से प्रभु श्रीनाथ जी में होने वाली रोशनी की परंपरा के आज हम दर्शन करेंगे। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन के उपरांत प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना रनौत, जो प्रभु श्रीनाथ जी की भक्त भी हैं, उन्होंने आज प्रभु श्री जी के दर्शन किए। उनका यहाँ पारंपरिक रूप से अभिनंदन किया गया। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन के उपरांत जानिए कंगना रनौत ने क्यों सभी से प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने का आग्रह किया। और तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से आज के विभिन्न मनमोहक दर्शन करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। दीपन की सुंदराई देखो इन दीपन की यह जिस पद का मुखड़ा आप श्रवण कर रहे थे, प्रभु श्री जी में दीपोत्सव के तहत इसका गायन किया जाता है। संदर्भ यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति और प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का दीपावली, दिवाली, दीपोत्सव या दीपमालिका उत्सव जिसके नाम है, उस दीपावली उत्सव के तहत कई परंपराएं निभाई जाती हैं। यह सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। आज की यह प्रस्तुति दीपावली के प्रथम शब्द दीप पर आधारित है। दीप अंधेरे पर रोशनी की विजय का प्रतीक है और प्रभु श्री राम के अवतार रूप में ब्रह्म के प्रकट होने पर असत्य पर सत्य की जीत के उपलक्ष्य में दीपोत्सव मनाया जाता है। श्री जी में इसका प्रारंभ दशहरे से हो जाता है, जिसके तहत आकाश गंगा के भाव से दीप झाड़ पर दीप प्रज्वलन एवं आकाश दीप के माध्यम से रोशनी की जाती है। जहां आकाश गंगा की भावना से दीप झाड़ पर किए जाने वाले दीप प्रज्वलन में भक्ति मार्ग का भाव है, वहीं आकाश दीप में प्रकाश स्तंभ का भाव प्रतीत होता है, जो भक्तों को यह संदेश देता है कि यहाँ से भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ ब्रह्मांड नायक प्रभु श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। इसी भावना से आकाश गंगा की परिक्रमा की जाती है, जो दीप झाड़ के रूप में विद्यमान है। इसी भावना के यह दृश्य आप पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विठलनाथ जी मंदिर से देख रहे थे। और अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह आकाश दीप के प्रज्वलन के दृश्य हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा स्थापित पुष्टि मार्ग न केवल सर्व समावेशी है, बल्कि समय के साथ
नवनीत अर्थात नित्य नवीनता का स्वीकार करने वाला मार्ग भी है। यही कारण है कि दीपोत्सव के दौरान प्रभु श्री जी के मंदिर सहित पुष्टि हवेलियों में वर्तमान समय की सभी रोशनी की पद्धतियों का भी समावेश है, लेकिन मूल में तो वही संस्कृति, वही आधार है जिसमें माटी के दीपक, खाद्य तेल एवं रुई का समावेश है, जिनके संयोग से प्रकाश फैलता है और समग्र जग आलोकित हो जाता है। इसके साथ ही विद्युत रोशनियां भी की जाती हैं, तो मोमबत्तियों की रोशनियां भी की जाती हैं। और रही बात सुंदरता की, तो प्रभु श्री जी में जो दीपमालिका उत्सव मनाया जाता है उसकी सुंदरता अद्भुत है। यहाँ कांच की हांडियाँ विभिन्न आकारों में और उनके अंदर दीपक या रोशनी के बल्ब किसी को भी सम्मोहित कर देते हैं। अब थोड़ी सी प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में परंपराओं की चर्चा कर लेते हैं। प्रभु में जहाँ मंदिर के बाहरी आवरण पर विद्युत सज्जाएं की जाती हैं, तो प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में आज भी आकाश दीप एवं आकाश गंगा के भाव से दीप झाड़ों में दीप प्रज्वलन किया जाता है। यहाँ प्रयुक्त आकाश गंगा शब्द का तात्पर्य और भावना मानसी गंगा से है। हालांकि जहाँ पर केवल रोशनी की बात है, उन स्थलों पर कांच के विभिन्न पात्रों में मोमबत्तियों की रोशनी भी की जाती है, परंतु जो परंपराएं हैं उनमें कोई समझौता नहीं किया जाता। वहाँ आज भी माटी के दीपक, खाद्य तेल एवं रुई का ही उपयोग होता है। हालांकि कुछ स्थलों पर रजत दीप भी प्रज्वलित किए जाते हैं। भाव यह है कि अज्ञान, अविद्या, अंधेरे आदि के आगोश में जो जीव फंसे हैं, उन्हें गुरु के माध्यम से यह दीप प्रज्वलित कर प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाया जाता है और दीपों की रोशनी में वह पथ आलोकित होता है जिस पर चलकर जीव प्रभु तक पहुंच पाता है, अर्थात पुष्टि मार्ग का आलोकित स्वरूप। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में रोशनी का यह क्रम यहीं पर नहीं थमता है, बल्कि जब प्रभु दीपावली के अवसर पर हटड़ी में विराजमान होते हैं तो सुंदर हांडियों में प्रज्वलित हो रही रोशनियों के बीच प्रभु के दर्शन अद्भुत होते हैं। प्रभु श्री जी में दीपोत्सव के दौरान निभाई जाने वाली रोशनी की यह परंपराएं भी कितनी अद्भुत हैं। केवल प्रभु श्री जी में ही नहीं, हमारी समस्त सनातन संस्कृति में ही यह परंपरा बहुत अद्भुत है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती है। कल की प्रस्तुति में हम कुछ और अलौकिक परंपराओं के दर्शन करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्री जी को दीपावली उत्सव के आगम के श्रृंगार धराए गए हैं। प्रतिनिधि के यह श्रृंगार प्रत्येक बड़े उत्सव के पूर्व धराए जाते हैं और लगभग उत्सव के दिवस जैसे ही श्रृंगार होते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। गुर के गुंजा हुआ सुहा, गुर के गुंजा हुआ सुहा।
आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर सिलमा सितारों के साथ कशीदे और जरदोशी के काम वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है, जिसमें चंद्र, सूर्य, गौमाताएं और पुष्पों का जरदोशी का काम किया हुआ है। पीठिका जी पर हीरा जड़ित प्राचीन चौखटा धराया गया है और खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें तकिया के ऊपर मेघश्याम रंग की एवं गादी पर सफ़ेद बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफ़ेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को लाल रंग की सलीदार जरी और श्वेत रंग की फुलकसाई जरी के वस्त्र धराए गए हैं, जिनमें सूथन लाल रंग की सलीदार जरी का और चाकदार वागा तथा चोली श्वेत रंग की फुलकसाई जरी की धराई गई है। पटका सुनहरी जरी का धराया है, जो दृश्यमान नहीं है, और ठाड़े वस्त्र अमरसी रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का 3 जोड़ी का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण माणक की प्रधानता सहित हीरे, मोती, पन्ना तथा जड़ाऊ सोने के धराए गए हैं। विशेष में आज त्रवल व टोडर दोनों धराए हैं, साथ में हालरा धराया है, कली, कस्तूरी आदि माला जी भी धराई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को फुलकसाई श्वेत जरी की कूल्हे धराई गई हैं। कूल्हे पर आभरण से मिलवा जड़ाव का सिरपेच धराया गया है, जिस पर 3 टीका धराए गए हैं और 3 ही त्रवल धराए गए हैं। इनके ऊपर 5 मोर पंख की चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। स्वर्ण के हीरा जड़ित मकराकृतिक कुंडल धराए गए हैं और साथ में बाईं ओर माणक की चोटी जी धराई गई हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं।
प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त और चोटी जी पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हीरा के और दूसरे स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उत्सव का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां भी उत्सव वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज ये आरसी उत्सव की जड़ाओं वाली स्वर्ण की डांडी वाली दिखाई गई हैं। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में आज कहाँ संभ्रम तिहारे, राजभोग में गुड़ के गूंजा पुआ सुहारी और गोधन पूजत ब्रज की नारी। आरती में देखो अपने नयनन को सुख, शयन में मानत पर्व दिवाली को शुभ। मान के पद में उठ चल बेग, राधिका प्यारी। पौड़वी के पद में वे देखो बरत झरोखन दीपक। कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पान घर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के आवरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर हीरा की किलंगी धराई जाती है। वहीं पिछवाई बड़ी करके कांच का बंगला आता है। मणिकोठा में 5 कांच की हांडियों में रोशनी की जाती है। वहीं निज मंदिर में देहरी के भीतर 2 कांच की मृदंग में रोशनी की जाती है। तत्पश्चात शयन दर्शन खुलते हैं और शयन दर्शन के उपरांत अनवसर में कूल्हे बड़ी करके छज्जेदार पाग प्रभु को धराई जाती है। आज प्रभु को भोग सेवा में विशेष रूप से मनोरथ के साज की भावना से राजभोग व शयन भोग में कटपुआ, केसर युक्त सुवाली, पका गुंजा, खुरमा और खस्ता मठड़ी आदि अरोगाए जाते हैं। शयन दर्शनों के समय
प्रभु श्री जी में आकाशदीप प्रज्वलित किया जाता है तो साथ में मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें आप भी दीप प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय। हमारे मतलब इष्ट देवता हैं, तो हम तो मगन हो गए थे पूरे उनके भजन में, और कीर्तन जिस तरह से यहाँ पे होता है, मुझे नहीं लगता उसके तुल्य कुछ भी इस दुनिया में इतना मधुर और इतना मन को मोह लेने वाला है। तो श्री कृष्ण के दर्शन करके हम धन्य हो गए, और लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि आइए श्रीनाथ जी के दर्शन लीजिए और अपना जीवन जो है सफल कीजिए। मैडम यूथ कृष्ण को नहीं चुनते हैं, श्री कृष्ण हमें चुनते हैं, और भगवान करे आप ऐसी कृपा हो कि आप जो है उनके दर्शन के अभिलाषी बने और यहाँ आए। धन्यवाद। थैंक यू। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। मानत पर्वदि वारी को सुख, मानत पर्वदि वारी को सुख, हटरी बैठे नंद कुमार, हटरी बैठे नंद कुमार, मंगल कलश होत जागुति सत, मंगल बाजे होत जागुति सते, वीर बाहुत अति आंगन द्वार, धीर बाहुत
दीवारी को सुख हटरी बैठे नंद कुमार हंस हंस जात देत नंद रानी हंसत भान सब गोप गुवाल हंसत भान सब गोप गुवाल चुंबत वरन अभो ये घाते चुंबत वरन अभो ये घाते कापे सीखे ओ नदलाल कापे सीखे ओ नदलाल मानत पार्वती वारी को सुख हटरी बैठे नंद कुमार मानत पार्वती जगरो करत बरत आनंद सो झगरो करत बरत आनंद सो चंद्रावली ब्रज मंगल द्वार चंद्रावली ब्रज मंगल नार श्री विठ्ठल गिरिधर नलाल सो श्री विठ्ठल गिरिधर नलाल सो रंग करत सब गोप कुमार रंग करत सब गोप कुमार मानत पार्वती वारी को सुख हटरी बैठे नंद कुमार झगरो करत भरत आनंद सो झगरो करत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।